हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोग को अपने YouTube चैनल फालतू मैथ से स्वागत करता हूं। और आ जाओ मेरे दोस्तों, आज मैं एपी का है ना अगला सेक्शन अगला वीडियो लेकर के आया हूं आपके लिए। तो आज के इस वीडियो में दोस्त हम लोग पढ़ने वाले हैं एपी के, है ना। अगर कोई एपी का सीरीज है तो उसमें सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो सम का जो फॉर्मूला होता है दोस्त वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या होता है दोस्तों, बोलो दोस्त। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। समझ में आ रहा है। अब देखो ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, इसी के बारे में दोस्त हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। ठीक है। अरे भैया बकवास कहेगा करने का। देखो यहां पे समझो दोस्त, आपको पता है कि जैसे देखो मैं केपी लिख रहा हूं 2 + 3 13 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, 8 + 3 कितना हो जाएगा 11, 11 + 3 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, इस तरीके से आगे भी चल सकता है। तो आपको पता है कि ये केपी का सीरीज है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक टर्म में क्या जोड़ा जा रहा है 3, इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं 3, इसमें क्या जोड़ रहे हैं 3, इसमें क्या जोड़ जा रहे हैं 3। तो इस तरीके का अगर कोई सीरीज बनता है, ठीक है ना, या ग्रुप्स ऑफ नंबर बनता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एपी बोल देते हैं, है ना भाई। तो ये एपी है जिसमें ए क्या है, ए बोले तो फर्स्ट टर्म क्या आपका 2 है, डी बोले तो क्या है, डी बोले तो 5 - 2 मतलब क्या है 3 है। ठीक है, डी आपका क्या आ गया 3 आ गया, और इन मतलब क्या होता है नंबर टर्म 1 2 3 4 5 कितना हो गया 5 टर्म हो गया। ठीक है, तो ये तीन चीज अगर हमको पता है किसी एपी का तो हम उसका सम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्त, कैसे निकाल सकते हैं, देखो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। एक तो तरीका क्या है तुम्हारा, एक तरीका ये है कि सबको बेसिक तरीके से जोड़ दो। ठीक है ना दोस्त, कैसे जोड़ोगे, देखो ये हो गया तुम्हारा 10, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 16, 16 10 कितना हो गया बोलो 26। ठीक है, देखो ये तुम्हारा क्या देगा, एक मिनट, ये 10 हो गया, ये 16 हो गया। ठीक है, और 16 ये 30, 16 14 30 हो जाएगा, 30 10 40 हो जाएगा, कितना आएगा 40 आएगा। तो आप बेसिक तरीके से जब सबने आप सबको आपने जोड़ा तो कितना आ गया 40 आ गया, 40 आ गया। और अगर हम इस फॉर्मूला के हेल्प से भी जोड़ेंगे तो 40 ही आएगा। ठीक है दोस्त, कितना आएगा 40 आएगा। तो देखो हम निकालते हैं एसएन का फॉर्मूला। ठीक है, हमको पता है कि एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। पहले इसका फायदा देख लो, उसके बाद इसका डेरिवेशन दिखाएंगे कि ये कहां से आया। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको इस तरीके से जोड़े तो हमको एसएन, एसएन का मतलब एन कितना है 5 को टर्म को जोड़ना है ना। तो सम ऑफ 5 टर्म। ठीक है, n/2, एन कितना तुम्हारा 5 है तो 5/2, 2a, 2a कितना तुम्हारा 2 इंटू ए तुम्हारा 2 है तो 2a, n-1 मतलब 5 - 1, और डी तुम्हारा कितना बोलो 3 है। ठीक है दोस्त, ये 5/2, ये 2 2 जा 4, 5 में से 1 गया तो 4 4 3 जा 12। ठीक है, तो 5/2 और बार 4 16, इसको काटोगे कितना आएगा 8 आएगा, 8 बचे कितना आएगा 40। तो देखो यहाँ से भी सम कितना निकाल रहे हो 40, और यहाँ से भी सम कितना निकाल रहे हो 40 निकाल रहे हो। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि अगर कोई एपी का सीरीज है तो उसका सम हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला कहां से आया उसके बारे में जल्दी से बात करते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो, तो आपको अब ये देखो यहाँ पे हमने केवल कितना लिया है ना, 3 2 5 5 टर्म लिया, लेकिन मान लो कि अगर हम 1000 टर्म लिख दे तो उसका सम निकालना, अगर हम बेसिक तरीके से जोड़ेंगे तो भैया दिन रात हो जाएगा ना। लेकिन अगर हम ये फॉर्मूला लगाए तो चुटकियों में निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्त, एकदम इजी तरीके से निकल जाएगा। अब देखो आओ दोस्त, तुमको एक मैजिक दिखाते हैं, दिखाया क्या, देखो बहुत शानदार मैजिक। देखो इसी को मैं दिखाता हूं, ये 2 है, 5 है, तुमको पता है। ठीक है, 8 11 और 14 ये केपी है। इसको तुम पलट दो, क्या करो दोस्त, पलट दो। तो पलट करके जोड़ोगे लिखोगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये 14, ठीक है, ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा 11, ठीक है, ये वाला यहाँ पे जाएगा। और क्या कर दिया मैंने दोस्त, इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसको तुम यहाँ पे लिख दो, है ना, 8 के सामने 8 ही आएगा, सॉरी 8 के सामने 8 ही आएगा। ठीक है, और 5 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। पलट करके मैंने क्या कर दिया दोस्त, लिख दिया। सही है, और जब तुम इसका सबका सम निकालोगे तो तुमको एक मजेदार चीज दिखेगा। देखो क्या दिखेगा, इस सबका सम निकालो, ठीक है ना, ऊपर इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, सबको जोड़ो। ठीक है ना दोस्त, तो क्या दिखाई देगा, देखो तो तुमको इसको जोड़ोगे कितना आएगा 16, इसको भी 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 जोड़ोगे कितना आएगा 16 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, यस आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये है क्या, क्या हम इसको a प्लस, ठीक है, इसको क्या हम 2 + 14 लिख दें,
क्या इसको भी 2+14 लिखा जा सकता है? ये क्या, दो में दो मतलब क्या, ये ए है और ये क्या है आपका, ये आपका टीएन है। क्या दोस्त, टीएन है। टीएन बोले तो लास्ट फोर है ना, टीएन मतलब लास्ट टर्म है। यहाँ पे फोर है तो फोर है ना, तो इसको हम लास्ट टर्म बोल सकते हैं क्योंकि फिलहाल हमारा लास्ट टर्म यही है ना। तो ए प्लस क्या है, एन है। तो तुम क्या देख रहे हो, ये ए प्लस एन, ये क्या है टीएन, ए प्लस क्या आ रहा है, टीएन आ रहा है। ये भी क्या आ रहा है, ए प्लस टीएन, ये भी क्या आ रहा है, ए प्लस टीएन, और ये भी क्या आ रहा है, ए प्लस टीएन। समझ में आ रहा है कुछ? यस। तो कहने का मतलब है कि किसी एपी को लिखे और उसको उलट करके वापस सारे टर्म को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए प्लस टीएन, ए प्लस टीएन, ए प्लस टीएन। और ये कितने बार मिलेगा, ये कितने बार मिलेगा, ये हमको जितना टर्म से, 4 टर्म से तो 4 बार मिलेगा। तो अगर हमको इस सब का सम निकालना है दोस्त, क्या करना है, सबका अगर हमको सम निकालना है, ठीक है, सबका अगर हमको सम निकालना है दोस्त, तो लो हमने निकाल दिया ना, उलट करके जोड़ दिए, ठीक है। और ये 16 जितने बार आया है, 1 2 3 4 5 बार, 16 पंचे 80, तो 80 इसका सम हो गया। लेकिन 80 2 बार जोड़ दिया ना मैंने, इस एक बार यहाँ पे जोड़ा, एक बार यहाँ पे जोड़ा, तो उसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। समझ में आ रहा बात क्या? तो इसी चीज से है ना, इसी ऑब्जर्वेशन से हम इसका क्या कर सकते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं। देखो बहुत सिंपल सा बात है, ठीक है ना। तुमको क्या समझ में आ गया कि मैंने जो भी एपी है, एपी को लिख दिया, उसको पलट करके लिख दिया और जोड़ा, तो बहुत मजेदार ऑब्जर्वेशन आया। और वो ऑब्जर्वेशन क्या दोस्त, वो ऑब्जर्वेशन ये है कि ए प्लस टीएन आता है। क्या आता है, ए प्लस टीएन। ये भी क्या है, ए प्लस टीएन। और ये ए प्लस टीएन कितने बार आ रहा है, ए प्लस टीएन कितने बार आ रहा है बोलो, एन टाइम्स, है ना। कितने टाइम्स आ रहा है, एन टाइम्स। और तुमने यहाँ पे इसको 2 बार जोड़ दिया तो तुम 2 से डिवाइड भी लगा दो। समझ में आ रहा है, 2 से क्या कर दो, डिवाइड भी लगा दो, ठीक है ना। तो तुमको क्या मिल जाएगा, एस एन का फॉर्मूला मिल जाएगा। बहुत सिंपल बात है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या मैं कह रहा हूँ, एन हो गया, ये हो गया एन, एन बाई 2, ठीक है। ये ए है तुम्हारा, ठीक है ना दोस्त, ये ए है। और टीएन का फॉर्मूला तुमको पता है क्या होता है, ए, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या निकल गया, एन बाई 2, ठीक है, ए प्लस ए कितना हुआ, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये लो, एस एन का फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, ठीक है। तुम क्या देखिए ऑब्जर्वेशन में कि ये क्या आ रहा है, हर बार ए प्लस टीएन आ रहा है, ठीक है, ए प्लस क्या आ रहा है, टीएन आ रहा है। और कितने बार है, एन टाइम से, तो एन से गुना कर देंगे, क्योंकि हम किसी चीज को एन बार जोड़े या एन से मल्टीप्लाई करें, दोनों एक ही बात होता है। हमने एन से क्या कर दिया दोस्त, मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया, यस। अब तुमको ये बात समझ में आ गया तो हमने इसको क्या कर दिया, खोल दिया, तो क्या निकल गया दोस्त, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ए, और ये आपका एन बाई 2 हो गया, एन बाई 2 हो गया, ए ये था, और टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मैंने लिख दिया, हमारे पास क्या मिल गया, फॉर्मूला, इस ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। इस ऑब्जर्वेशन से हमको क्या मिलेगा दोस्त, एक फॉर्मूला मिल गया, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अरे बोलो क्या समझ में आया क्या, ठीक है। चलो एक बार जल्दी से दोस्त इसका स्क्रीनशॉट देखो भाई। तुमको पता है कि हमको क्या करना है, एस एन निकालना है। क्या निकालना है, एस एन, है ना, मतलब किसका निकालना है, एपी का सम निकालना है। तो एपी है क्या, ए होता है, ठीक है। अगला टर्म क्या आएगा, अगला टर्म तुमको पता है कि ए प्लस डी आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला टर्म क्या आएगा, ए प्लस 2d आएगा। उसके बाद अगला टर्म क्या आएगा, ए प्लस 3d आएगा। इस तरीके से हमको क्या करना है, लास्ट टर्म लिखना है, वो क्या आने वाला दोस्त, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आने वाला है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सबका सम निकालना है, तो बीच में एडिशन का साइन लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है दोस्त, क्या क्या करना पड़ेगा, एडिशन का साइन लगाना पड़ेगा। तो लगा दिए बीच में एडिशन का साइन, ठीक है। सब बीच में मैंने क्या किया, एडिशन का साइन लगा दिया, ठीक है। अगर मैं तो पूछूं तुमको इससे ठीक पहले कौन सा टर्म आएगा, तो तुम्हें पता है कि इससे ठीक पहले जो टर्म आएगा दोस्त, वो क्या आएगा, वो आएगा ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, ठीक है। ये एन माइनस 1 है, उसमें से एक और घट गया तो एन माइनस 2 हो गया, एक और घट जाएगा तो एन माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है, यस। तो ये है एस एन, हमको इसका सम निकालना है। और अभी थोड़ी देर पहले जो आपको ऑब्जर्वेशन दिखाया, ठीक है, वहां पे देखो, उसको मैं पलट करके लिखता हूं, है ना, पलट पलट पलट। देखिए अगर मैं उसको पलट करके लिखूंगा दोस्त, तो ये क्या आएगा वहां पे, यहां पे तुमको मिलेगा ए, ठीक है, और मिलेगा आपका क्या मिलेगा मिस्टर बोलो, ये तुम्हारा ए और एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये जो लास्ट वाला टर्म्स है ना, उसको मैं ए के सामने लिखा, पहला वाले के सामने लिखा, ठीक है। दूसरा को दूसरे के सामने लिखो, तो आपको पता है कि उधर से लास्ट क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी आएगा,
ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू क्या आएगा, डी आएगा। यानी इस तरीके से ये बढ़ते 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 लास्ट में क्या आ जाएगा आपको, लास्ट में इधर आपको मिलेगा क्या, इधर आपको मिलेगा ए प्लस डी, क्या मिलेगा दोस्त, ए प्लस डी, और इधर क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है, मतलब तुमने इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, पलट करके लिख दिया। ठीक है, तो मैंने इसको पकड़ा और यहां से लिखना शुरू किया, ए प्लस डी, इस तरीके से गया। लास्ट में क्या मिला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उससे पहले क्या मिला, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। और उससे पहले क्या मिला, ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। ये एन माइनस टू है, दिख नहीं रहा होगा मुझे पता है, देखो मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं। अब समझो दोस्त, अब मैं दोनों को क्या करता हूं, जोड़ता हूं। ठीक है, दोनों को क्या करता हूं, जोड़ता हूं। देखो ध्यान से, तो इधर एस एन प्लस एस एन क्या हो जाएगा, टू एस एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरु, टू एस एन हो जाएगा। और इधर जब तुम जोड़ोगे तो देखो क्या हो जाएगा, इस टर्म को जोड़ो तो ए प्लस ए कितना होगा बोलो, टू ए। ठीक है, ए प्लस ए टू ए, और साथ में क्या आएगा आपका एन माइनस वन इंटू डी आएगा। ठीक है, जब हमने इसको और इसको जोड़ा तो ये मिला। अब हम क्या करें दोस्त, इसको जोड़ रहे हैं और इसको जोड़ रहे हैं। देखो इसको मैं रफ में जोड़ के दिखाता हूं तुमको, ए प्लस डी को और ए प्लस एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डी को जोड़ रहे हो तुम, एन माइनस टू इंटू डी को जोड़ रहे हो। तो देखो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, टू ए, और इस डी को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर तुम इस डी को कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, वन, और यहाँ पे एन माइनस क्या मिलेगा, टू मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा दोस्त, हम इसमें और इसमें डी कॉमन ले लिए, तो डी यहाँ से निकालोगे तो वन आएगा, और ये डी बाहर निकल गया तो एन माइनस टू आएगा। तो ये हो जाएगा टू ए। ठीक है, और ये हो जाएगा एन माइनस वन अंदर में, और इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो तुम क्या देख रहे हो कि हम इसको इसको जोड़ रहे हैं तो भी क्या आ रहा है, वही चीज आ रहा है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ रहा है। समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो डाल दिया, तो कहने का मतलब है, फिर से यहाँ से देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक डी घट रहा है और यहाँ पे एक डी बढ़ रहा है, तो बात वही मुड़ेगा। यहाँ पे देखो एक डी बढ़ गया, यहाँ पे वन डी था, यहाँ पे टू डी हो गया, और यहाँ पे एक डी तुमने घटा दिया, एन माइनस थ्री कर दिया। तो कहने का मतलब है कि इसका भी सम क्या आएगा दोस्त, वही आएगा, टू ए। ठीक है, एन माइनस वन इंटू क्या आएगा दोस्त, डी आएगा। मतलब हर एक टर्म का सम कितना आएगा, उतना ही आएगा। लास्ट में आप देखो यही करोगे, ये वाला सम है, तो इसको भी जोड़ोगे तो कितना आएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है, अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बॉस, आ रहा है ना। हमने जोड़ दिया। अब देखो मिस्टर क्या करने वाले हैं, अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है कि आप अब इस सब का सम आपको निकालना है। ठीक है, तो हमको सेम चीज का सम निकालना है। जैसे देखो, दो प्लस दो प्लस दो कितना बार जोड़ना है, तो कितना आएगा, छः आएगा। दो प्लस दो चार, तो छः। तो तुम दो को तीन बार जोड़ोगे, तीन से गुना ही कर दो तो क्या निकल जाएगा, सिक्स निकल जाएगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो इसको हमको एन टाइम जोड़ना है, इसमें कितना टर्म्स है, एन टर्म्स है। इसको दोस्त तुमको एन टाइम जोड़ना है तो तुम क्या करो, एन से गुना ही कर दो। ठीक है ना, तो अगर हम इसमें एन से गुना कर देंगे तो इसका सम निकल जाएगा। तो अगर हमको इस सब का सम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ में आया। और ये क्या तुम्हारा, ये ट्वाइस ऑफ एस एन है। लेकिन क्या हमको ट्वाइस ऑफ एस एन चाहिए, हमको तो केवल एस एन चाहिए ना, इस सब का सम चाहिए, एक ही चाहिए। तो टू को इधर भेज देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्त, एस एन मिल जाएगा। एन बाई टू, दिस इज टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया डेरिवेशन। समझ में आया क्या, बोलो अरे बोलो भैया समझ में आया क्या। एस एन बराबर क्या निकला, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। करेक्ट है, ये है तुम्हारा डेरिवेशन एपी के सम का फॉर्मूला का। ठीक है मिस्टर। अब देखो ये लो, अब ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को एस एन बराबर, देखो ये टू ए, तो क्या मैं टू ए को, ये एन बाई टू तो एन बाई टू ही है, क्या मैं इस टू ए को ए प्लस ए लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, क्योंकि तुमको पता है कि ये ए प्लस ए ही तो आया हुआ है ना। तो ए टू ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए प्लस ए, टू ए हो गया। और इधर क्या लिखा हुआ है आपका, एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और जरा तुम इस चीज को ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, टी एन। क्या लिखा हुआ है दोस्त, टी एन। टी एन मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया तुम्हारा एस एन बराबर एन बाई टू, दिस इज ए, और इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूं, एल से। ठीक है, तो तुम्हारा एस एन का दूसरा फॉर्मूला बन गया एन बाई टू ए प्लस एल, जहां पे एल क्या है, लास्ट टर्म है। एल क्या है दोस्त,
एल आपका क्या है, लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म या फिर टीएन, ठीक है, वही बात है। और टीएन तुमको पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। समझ में आ रहा बॉस, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है, डी होता है। तो अगर हमको किसी खाना एपी का लास्ट टर्म पता होगा तो हम इतना लंबा डालने नहीं जाएंगे, सीधा हम एल का वैल्यू डालेंगे, ए का वैल्यू डालेंगे, एन बाई टू कर देंगे तो हमारा आंसर आ ही जाएगा। समझ में आ गया। तो ये है दोस्त, एक बार जल्दी से आप इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैंने क्या किया, एपी का सम लिखा, फिर प्लॉट करके लिखा, दोनों को जोड़ दिया तो हमको एक मजेदार चीज मिल गया, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये कितने बार मिला, n टाइम्स, n से गुना कर दिए, सही है ना, n से गुना कर दिए तो हमको ये मिला, और 2 को इधर भेज दिए तो n बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी मिल गया, ठीक है। और मैंने इसको जब तोड़ करके लिखा तो इसको हम l लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, Sn बराबर n बाई टू a प्लस l, पुट इट डाउन। अब देखो दोस्त, एक गजब का ऑब्जर्वेशन तुमको दिखाते हैं, ठीक है। वो ऑब्जर्वेशन क्या है जरा समझोगे। देखो, आपको पता है कि मैं कोई एपी ले लेता हूं, कोई भी एपी ले लो, जैसे 5 है, फिर 6 जोड़ेंगे 11 आएगा, फिर 6 जोड़ेंगे क्या आएगा बोलो, सॉरी यार 5 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 5 11, 11 6 17, 17 6 23, ठीक है। ये केपी है या नहीं है? और 23 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 29 आएगा, ठीक है ना दोस्त, ये केपी है। समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखो, अगर तुम इसको ऐड करोगे, ये क्या तुम्हारा T1 है, ये तुम्हारा क्या है T2 है, ये तुम्हारा क्या है T3 है, ये T4 है, और ये क्या तुम्हारा T5 है। टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, ठीक है। अब दोस्त ध्यान से समझने वाली बात क्या है, जरा देखो, अगर मैं बोलूं कि S1 बताओ, S1 मतलब एक टर्म का, इस एबी के एक टर्म का सम, तो वो किसके बराबर आएगा, T1 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा बोलो, एकदम आएगा, क्योंकि किसी एपी में अगर आप एक को टर्म है, पहले के ए को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वही आएगा। तो अब ऐसी बात है कि S1 जो है ना वो T1 के बराबर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर तुम इसको जोड़ के देखो यहाँ पे, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पहला तो 5 ही आएगा, अगर दो टर्म को जोड़े, ये हमारा S1 हो गया, S2 अगर हम निकाले, क्या निकाले दोस्त, S2 निकालेंगे, तो S2 निकालोगे तो दो टर्म को जोड़ोगे कितना आएगा बोलो, 16 आएगा, 11 5 16, ठीक है। S3 निकालो, क्या निकालो, S3, ठीक है दोस्त, ये तुम्हारा है S3 निकालोगे तो मतलब 3 टर्म का सम, तो 3 टर्म का सम कितना हो जाएगा, 16 17 कितना हो जाएगा, 32 1 33, सही है ना, 33 हो गया। S4 निकालो, ठीक है, तो यहां तक जोड़े थे तो कितना था, 33, 33 में 23 जोड़ दो तो 6 56 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या निकालो, S5 निकालो, S5 निकालोगे तो कितना आएगा दोस्त बोलो, S5 निकालोगे तो कितना आएगा, तो 29 जोड़ेंगे तो 9 ये 15 हो जाएगा, ठीक है, और 5 7 8 हो जाएगा, करेक्ट है ना जी, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, मैं क्या तुमको दिखाना चाहता हूं, क्या दर्शन कराना चाहता हूं, जरा समझोगे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं क्या कि मुझे T2 चाहिए, क्या चाहिए दोस्त, T2। तो देखो तुम्हारा T2 कितना है, 11, ठीक है, क्या है तुम्हारा 11 है। अगर तुम S2 में से S1 घटा दोगे तब भी तुमको क्या मिल जाएगा, T2 मिल जाएगा। कैसे, 16 में से क्या घटा दो, 5 घटा दो तो क्या मिलेगा, 11 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जो किसके बराबर है, T2 के बराबर है कि नहीं है। तो जरा इसको ध्यान से देखने की कोशिश करो, ठीक है। हम बोले कि हमको T3 चाहिए, क्या चाहिए, T3 17 चाहिए, तो कैसे मिलेगा, अगर हम S3 में से S2 घटा दें, जरा 33 में से 16 घटा के देखो, बोलो 17 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। तो किसके बराबर है, इसके बराबर है, T3 तुमको मिल गया, ठीक है ना, क्या मिल गया दोस्त तुमको, T3 मिल गया। इसको जरा ध्यान से देखो, कहने का मतलब ये है मेरा दोस्त कि अगर हमको Tn चाहिए, अब हम इसको जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं, क्या चाहिए, Tn, तो हम क्या करेंगे, Sn में से अगर Sn-1 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, Tn मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं दोस्त, ठीक है। तो Tn बराबर क्या हो गया, Sn माइनस Sn-1, Sn माइनस Sn-1, ठीक है, समझ में आ गया। इस पे आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। ये हो गया दोस्त ऑब्जर्वेशन से, मैंने तुमको बताया, कहां से बताया, ऑब्जर्वेशन से।
अब हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं बाई एल्जेब्रिकल मेथड, ठीक है ना। एल्जेब्रा से दोस्तों इसको तुम प्रूव भी कर सकते हो। अभी तुमको करके दिखाते एक बार, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है मिस्टर। चलो मिटा दे। अब देखो अभी जो तुमको बताया ना दोस्त, टी एन बराबर क्या होता है, एस एन माइनस वन, ठीक है ना। एस एन सॉरी क्या बताया दोस्त मैंने आपको, टी एन होता है एस एन और एस एन माइनस वन। इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखो आपको पता है कि टी एन क्या होता है, टी एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। ये होता है टी एन दोस्त, ये टी एन का होल होता है। ये तुम्हारा क्या है, एल एच एस है, क्या है दोस्त तुम्हारा, एल एच एस है। और आर एच एस तुम्हारा क्या है, तो हम क्या करेंगे दोस्त, आर एच एस को सॉल्व करेंगे और ये लेकर के आएंगे तो समझ में आ जाएगा कि भैया यही होगा। तो हमारा जो आर एच एस है दोस्तों की देखो क्या है, हमारा जो आर एच एस है वो क्या है, एस एन माइनस वन। थोड़ा दिल थाम के देखोगे दोस्त, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करके ये ला दे मतलब ये बात प्रूफ हो जाएगा। तो चलो प्रूफ करके देखते हैं। अभी तुम पढ़े कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू, ठीक है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एस एन का फॉर्मूला हो गया, माइनस एस एन माइनस वन, ठीक है। अगर एस एन था तो एन बाई टू, मतलब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है नंबर ऑफ टर्म को। तो जहां पे एन का वैल्यू है वहां पे हमको क्या डालना पड़ेगा, एन माइनस वन डालना पड़ेगा। तो एन हो गया, ये हमारा एन है एन बाई टू, ठीक है, टू ए प्लस एन माइनस वन। तो एन इस बार हमारा क्या है, ये हमारा एन है, ये हमारा एन है, एन माइनस ये एन माइनस वन, मतलब एन माइनस वन माइनस वन, ठीक है। ये हमारा एन का काम कर रहा है इंटू डी, समझ में आया। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्त, सॉल्व करेंगे। तो जैसे तुम इसको सॉल्व करोगे क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करना थोड़ा सा पेचीदा काम है, आओ करके दिखाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा दोस्त, आ रहा है। देखो हम करते क्या है, क्या करते हैं बोलो, हम इस एन से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। चलो करके देखो, इसमें एन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा दोस्त, फोर बाई टू बाहर आएगा। एन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, टू ए एन मिलेगा, ठीक है। इस एन से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, है ना, और डी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एन स्क्वायर डी मिलेगा। और एन से माइनस वन में करोगे और डी से करोगे तो कितना आ जाएगा, एन डी मिलेगा। समझ में आ रहा दोस्त तुमको, इस एन से मैंने सब में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब सेम गाना हम गा रहे हैं, देखो एन माइनस टू से सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बाहर में क्या बचेगा, वन बाई टू बचेगा, सही है ना। इस बार हम क्या करें, एन माइनस वन से गुणा में करते हैं, तो इससे इसमें करेंगे तो क्या आएगा, टू ए एन आएगा, ठीक है। और इससे करोगे तो क्या आएगा, माइनस टू ए आएगा। समझ में आ रहा है, टू ए से मैंने इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो कर दिया, यस। ये क्या हो जाएगा दोस्त, तुमको पता है एन माइनस टू हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, एन माइनस टू हो जाएगा। तो इसकी जगह पे मैं देखो शॉर्ट में लिखता हूँ, एन माइनस टू लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, क्या करेंगे दोस्त, इसका गुणा इसके साथ करेंगे। तो देखो इसको गुणा तुम इसके साथ करोगे तो तुमको मिलेगा एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस थ्री एन और प्लस टू मिलेगा। इस एन माइनस वन को एन माइनस टू से गुणा करेंगे तो हमको ये मिलेगा, ठीक है। तो हमने इसका गुणा इसके साथ कर दिया और इसके साथ हमको डी का भी गुणा करना है। तो जब तुम इस डी का गुणा इसके साथ करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, ठीक है, एन स्क्वायर डी मिलेगा, ये मिलेगा माइनस थ्री डी एन, या एन डी मिलेगा, ठीक है। और इसका करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, टू डी मिलेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो मैं करता क्या हूँ, मैं वन बाई टू को बाहर निकाल देता हूँ। तो वन बाई टू को मैंने बाहर निकाल दिया तो क्या बच गया अंदर में, टू ए एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। वन बाई टू बाहर आ गया भाई, इस माइनस से सब में गुणा करो तो माइनस टू ए एन प्लस टू ए, ठीक है। अब हो जाएगा ये माइनस एन स्क्वायर डी प्लस थ्री एन डी और माइनस माइनस टू डी, ठीक है दोस्त। जरा इसको सॉल्व करो, देखो सॉल्व क्या करोगे, देखो ध्यान से, एन स्क्वायर डी यहाँ पे माइनस में यहाँ पे प्लस में कट जाएगा, टू ए एन यहाँ पे माइनस में यहाँ पे प्लस में कट जाएगा, बाकी जो बच गया उसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है दोस्त। तो ये हो जाएगा वन बाई टू, ध्यान से देखोगे, माइनस एन डी, ठीक है, माइनस एन डी यहाँ पे है दोस्त, और तुमको क्या थ्री एन डी है, तो कितना मिल जाएगा तुम्हारा, एक को घट जाएगा तो क्या बचेगा, टू एन डी बचेगा दोस्त, टू एन डी बचेगा। इस दोनों को मिलाकर के टू एन डी मिल गया, और ये कितना मिल गया तुम्हारा, माइनस का ये वाला टर्म कहाँ बचा भाई, थ्री एन डी ई और
एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, यहाँ पे 2 है ना भाई, ये 2a वाला टर्म है, तो 2a वाला टर्म को पहले ले लेते हैं ना दोस्त। ये 2a हो गया प्लस 2nd मिल गया तुमको दोस्त, ये 2a, ठीक है, माइनस nd प्लस 3nd कितना हो जाएगा, 2nd हो जाएगा, और माइनस 2d, ठीक है मिस्टर। देखो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 2 से कट जाएगा, बाहर निकल के 2 इस 2 से कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको a प्लस, ठीक है, ये a और इस दोनों में से d कॉमन ले लो, 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और d कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा तुमको, n-1 इंटू डी, और ये किसके बराबर है, tn के बराबर है, किसके बराबर दोस्त, tn के बराबर है। तो क्या तुमको समझ में आ गया कि tn जो होता है ना वो sn-1 के बराबर होता है, समझ में आया बॉस, यस, वेरी इंपॉर्टेंट बात, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कभी आपको 3, 5, 7 इस तरीके से अगर एपी मानना पड़े, ठीक है, एपी का 3 टर्म, 5 टर्म, 7 टर्म, तो आप एपी कैसे मानोगे जरा देखो, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन में आपको एपी मानने का जरूरत पड़ेगा, तो एपी, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, इसको और अच्छे से लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ऑफ एन एपी, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इन ऑड नंबर, इन ऑड नंबर। क्या मतलब है दोस्त कि अगर आपको 3, 5, 7 अगर एपी मानना पड़े तो कैसे मानोगे, देखो हमने माना a, ठीक है, a माइनस डी और a प्लस डी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 टर्म्स ऑफ एपी है, क्या दोस्त, 3 टर्म्स ऑफ एपी है, समझ में आ गया। अगर हमको 5 मानना पड़े तो मानेंगे क्या, a, ठीक है, a प्लस डी, a प्लस 2d, और इधर मानेंगे a माइनस डी और a माइनस 2d। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा दोस्त इसीलिए कर रहे हैं कि देखो अगर हम इस तरीके से मानते हैं एपी ना, और इस तीनों को सबको जोड़ेंगे तो डी से डी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, कट जाएगा, तो डायरेक्ट हमको ए का वैल्यू वहां से मिल जाता है। इसीलिए जब भी हमको एपी अगर मानना हो ऑड नंबर में, मतलब 3, 5, 7 एपी मानना हो, तो हम इस तरीके से चीजों को फॉलो करते हैं। जैसे अगर मान लो कि 7 मानना है, ठीक है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, समझ में आ रहा है, और इधर क्या हो जाएगा, ए माइनस डी, ए माइनस 2d और ए माइनस 3d, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरीके से तुम दोस्त क्या करोगे, एपी माना करोगे, कब, जब तुमको ऑड में मानना होगा। और अगर हमको किस में मानना पड़ेगा, इवन में, किस में मानना पड़ेगा दोस्त, इवन में, तो कैसे मानेंगे, देखो a माइनस डी, फिर मानेंगे a प्लस डी। तो यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्त, अगर तुम इसमें से इसको घटाओगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 2d आएगा, कितना आएगा, 2d आएगा, सही है ना दोस्त, कितना आएगा, 2d। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे कॉमन डिफरेंस 2d होगा, तो अगला जो आएगा वो ये प्लस क्या आएगा, 2d जोड़ेंगे तो 3d हो जाएगा, ठीक है, और इधर 2d घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस 3d हो जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, ये हम अगर हमको 2 एपी मानना पड़ेगा तो हम ये दोनों मान लेंगे, ठीक है, ये 2 एपी हो गया। अगर हम किसकी बात करें, 4 एपी की बात करें, तो अभी जो मैंने लिखा था a माइनस डी, ए प्लस डी, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना 2d है ना भाई, तो a प्लस 3d मानेंगे, और इधर क्या मानेंगे, a माइनस 3d मानेंगे। तो इस तरीके से हम एपी क्या कर सकते हैं दोस्त, मान सकते हैं, समझ में आ गया। तो आज के क्लासेस में दोस्त हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एसएन का फॉर्मूला, ठीक है, एसएन का फॉर्मूला क्या हुआ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 n माइनस, है ना, एसएन का फॉर्मूला पढ़ा दोस्त, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर n/2 a प्लस एल पढ़ा। ये दोनों का मैंने आपको क्या दिखा दिया, ऑब्जर्वेशन से, और एल्जेब्रिकली मैंने प्रूफ आपको दिखा दिया। फिर हमने पढ़ा कि tn बराबर क्या होता है, sn माइनस sn माइनस 1 होता है, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा क्या, लास्ट वाला चीज ये वाला, कि ऑड नंबर में अगर हमको एपी मानना है तो हम कैसे मानेंगे, ठीक है। इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए अगले वीडियो में आपको इन्हीं सारे फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।